हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमीना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है। पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं। हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है, का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को न करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है। जरा सुने हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे। मां सादिया मेरे नबी की रिजाई अम्मी हजरत हलीमा कबीले बनु साद से ताल्लुक रखने वाली है, इसलिए इनको सादिया कहा जाता है। ठीक है जी। हजरत हलीमा कहती मेरे घर में गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में कई कई दिन के फाके और कहत साली की वजह से जंगल सूखे, जानवरों के थनों में दूध नहीं। मेरी ऊंट का एक बच्चा था वो भी भूख की वजह से मर गया क्योंकि उसका पेट न भरा। फरमाती मेरे बच्चों के फाके। मगर कहती हूँ खुदा की कसम जब एक रात सोई ना तो मेरे ख्वाब में खूबसूरत शक्ल वाला एक बुजुर्ग आया और उसने मुझसे कहा आमीना हलीमा दुख न कर, तेरे दुखों के दिन खत्म हो रहे हैं, अब सुख के दिनों का आगाज होने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती हूँ, कहती मेरा हाथ पकड़ के ना वो एक नहर के पास लाया, ख्वाब बता रही है। कहती मैं ख्वाब नहर पे आई, उसने एक प्याला नहर से भर के दिया। कहती वो प्याला पिया तो मेरे दुख ही खत्म हो गए। फरमाती फिर मेरी आंख खुली, मैंने अपने हाँ कहती फिर उसी ख्वाब में ना वो मुझसे बुजुर्ग कहते हैं हलीमा मुझे पहचाना कौन हूँ मैं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे सब्र का अज्र हूँ जो तूने मुश्किल में भी रब को याद करना नहीं छोड़ा है। मैं तेरा वो सब्र हूं कि जो तूने रोजे रखे फाके किए लेकिन हराम हराम, इस पे डट के बोलो सारे हराम। हाँ समझ रहे ना? हजरत हलीमा कहती हैं कि ये मेरा सब्र है जो मेरा हाथ पकड़ के नहर तक लाया। कहती मैंने सब्र भी ऐसा किया, बच्चे फाके रहते थे लेकिन कभी हराम नहीं लिया। और आज अमीर बनने की खुशी है, शॉर्टकट में मर्सिडीज बंगले गाड़ियां ये सब खड़ी करने की खुशी है। और याद रखना मेरे भाई मरना है, क्या होना है? बस ये दीवार का फासला ज्यादा दिख रहा है, मौत में और हमारे तुम्हारे बीच में इतना भी फासला नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी तुम्हारा साया तुमसे दूर और मौत हमसे तुमसे करीब है। अमीर बनने के लिए कभी हराम जुआ, ईमानदारी से कह रहे हो? कहता है सुबह को मार दो चल भैया, दो दो हाथ हो जाए। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याज। मुझे तो हैरत होती है ना, पूरी बिल्डिंग ब्याज से बना दी और लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हजरत गेट पे लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बनी है। किसे धोखा दे रहा है? किसे दे रहा है धोखा भाई? उसे देना चाहता है जो तेरी रगे जहां से भी ज्यादा करीब है। उसके लिए तू क्या समझ के तूने इसमें हराम की बिल्डिंग पे अल्लाह का नाम लिख के लगा दिया? क्या शराब पे जमजम लिखने से वो जमजम बन जाएगी? शराब 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 ही रहेगी, चाहे उस पे जमजम लिखो या कौसर लिखो। हराम की बिल्डिंग हराम की रहेगी, चाहे उस पे पूरा कुरान लिख दो। ये याद रखिएगा, हराम की दौलत हराम की रहती है, हराम की है। और अल्लाह माफ करे भाई, हुकूक तो ऐसे पामाल किए जाते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं। डरो अल्लाह से।
ब्याज, ब्याज का 1 रुपया खाना ऐसा है जैसे अपनी मां से 70 मरतबा जिना करना। अपनी मां से 70 मरतबा जिना करना, 1 रुपया ब्याज का खाना। और जिसके घर में एक नहीं, रोजाना 500 रुपए की बोटी बन रही हो ब्याज की, 80 रुपए की रोटी बन रही हो ब्याज की, कितनी बार जिना का पाप उस पे लगता होगा। और याद रखिएगा, हराम के पैसे से पलने वाली नस्लें वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगी। जब रगों में हराम दौड़ता है ना, तो औलाद फिर शैतान का बच्चा बन जाती है, और फिर वो बाप का गिरबान पकड़ कर रोड पे खींच के लाती है। अगर चाहते हो औलाद गर्दन झुका के खड़ी रहे ना, तो अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाइए, हराम के नहीं। कैसे टुकड़े खिलाएंगे? पीछे वाले कैसे टुकड़े? मुझे बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? पता है मुझे, लेकिन मैं तुमसे सीख नहीं रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे बोलो। पता नहीं कब से अपने रब को आवाज नहीं दी हो, आज इस महफिल के बहाने रब का नाम ले लो। और खुदा करे इतने अच्छे लोगों की बारगाह में बैठ करके हाजिरी लग जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले। रज़्ज़ाक़ कौन? जितने चोर सिफत है वो नहीं बोल रहे होंगे, वो बोले जिनका अकीदा पक्का है। रज़्ज़ाक़ कौन? जी अब आया, ये कमेटी वाले बोल रहे हैं इधर से। रज़्ज़ाक़ कौन? खालिक कौन? मालिक कौन? मालिक कौन? खालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह है ना। जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, तू ब्याज क्यों ले रहा है? और जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो दुकान पे झूठ बोल के क्यों बेच रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो 1 किलो में 900 ग्राम क्यों तोल रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो दूध में पानी क्यों मिला रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो घटिया को लाइटें लगा के बढ़िया बना के क्यों बेच रहा है? यही मौलवी अगर कहें क्यों कर रहे हो, तो कह रहे मौलवी तुझे क्या पता दुकानदारी के उसूल होते हैं। मैंने कहा घटिया आदमी, 2 कौड़ी के इंसान, सरासर सर से लेके पैर तक गलाजत, एक गंदे पानी से पैदा होने वाले इंसान, तू कह रहा है कि अपनी दुकानदारी के भी एक उसूल होते? बता, अगर दुकानदारी के उसूल हैं तो क्या खुदा के दीन के उसूल नहीं होंगे? खुदा का दीन इतना लावारिस है कि वो बगैर उसूल के चल रहा है। तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जिम्मेदारियां खत्म। सुन, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना के मौत लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जरा सा किसी को ड्रामों में, तमाशों में, फिल्मों में, कहानियों में किसी को मर्सिडीज फॉर्च्यूनर में देख लिया तो वही एक्टिंग लिए घूम रहा है कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए। ओह, जो टीवी में देखा वो झूठ है, जो मसहरी मस्जिद में रखी है वो सच्ची होती है। फॉर्च्यूनर खाली लौट जाती है, मसहरी जिसके दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जाती है, वो किसी ना किसी को लेके जाती है, वो खाली नहीं लौटती। तुम्हें बता देती नहीं है कि एक दिन तुझे इस पे लेटना है? कह रहा मौलवी दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, अकीदा अपना मजबूत रखो, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। जब रिस्क अल्लाह देता है ना, खुदा की कसम, फिर बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, हराम खोरी पे और हराम का खाने पे इतनी नीयतें ख़राब हैं। इलेक्शन आया नहीं और लोग कुर्सियाँ लगा लेते हैं बैठक पे प्रधान की, सिर्फ इसलिए कि 2-3 कप चाय मिल जाए और थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार के ना 3 कप चाय पी के, अच्छा जी चल रहे हैं जी, चल रहे हैं जी, सुबह से शाम तक चुगलखोरी कर रहा बैठ करके, और शाम को 1 कप चाय मिल गई। मुझे बता तो सही, 1 कप चाय के लिए तूने 12 घंटे बर्बाद किए हैं। अगर इसी 12 घंटे के अंदर अपने लहू में खुददारी पैदा करके तू किसी की एक चाय के लिए कुत्ता बन के ना बैठता, और बल्कि अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलता, एक एक कतरे के बदले में पसीने के अल्लाह तुझे नेकियां भी अता करता, तेरी औलाद के लिए हलाल लुकमों का भी इंतजाम करता। खुदा की कसम, जब बाप की कमाई के लुकमे हलाल होते हैं तो भी बेटे गुलाम अहमद मुख्तार बना करते।
तवज्जो है सारे लोगों की? अबे 8 दिन किसी की बैठक में बैठोगे, 500 रुपए बाजार के लिए तो दे देगा बस। मेरे भाई बताओ, मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले हम सारे ही मजदूर हैं जी। किसी की मजदूरी कम, किसी की ज्यादा है। घर में किसी के पेड़ नहीं लगा पैसे का। तवज्जो है? आप मुझे बताइए, एक दिन की मजदूरी कम से कम 500 माने, है ना जी? और 7 दिन की बोलो, चावल का कट्टा कितने का? नहीं, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं। 8 दिन में जितने चावल खा ले, कितने के चावल खा लेंगे 10 लोग 8 दिन में? 1500 को मान लो, बचे कितने? डरो मत यार, बोल दो। मैं ना इलेक्शन लड़ता हूं ना लड़ाता हूं, मैं सिर्फ कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। कितना? 2000, है ना? बाजार को प्रधान जी ने, नेताजी ने या किसी ने भी अगर आपको 500 रुपए जेब में से निकाल के दे दिए एक बाजार के लिए, 7 दिन में क्या क्या मिला आपको? अगर आप कहीं पे चुगलखोरी ना करके आप बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलते तो अल्लाह नस्लों में भी बरकत देता और अल्लाह घर में भी बरकत अता फरमाता। मैंने सरकार ताजुश शरिया को हजरत देखा। सरकार ताजुश शरिया से लोग मिलने के लिए आते ना, भीड़ लगा लेते। कैसे लोग खड़े? का हुजूर मुसाफा करने के लिए खड़े। तो हजरत फरमाते थे जल्दी करा दो मुसाफा, इनका वक्त ज़ाय ना करो। हजरत कहते थे इनका वक्त ज़ाय ना करो, जल्दी मुसाफा करो। मुसाफा कर लिया, गए लोग, कहा नहीं हुजूर अब भी खड़े। तो फिर गुस्से में आते थे, फरमाते थे अब क्यों खड़े हो? कहा हुजूर आपको देखने के लिए। कहने लगे ये कोई कश्मीर की वादियां हैं जो यहाँ तुम नज़ारे देख रहे हो? ये कोई नैनीताल है ये? फरमाते थे यहाँ वक्त ज़ाय ना करो, जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। कहते थे अगर यहां खड़े रहोगे तो बच्चों को हलाल रोजी कहां से खिलाओगे? ये होती हैं अल्लाह वालों की बातें। तो अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी। और अगली बात करूं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीन है। दुनिया वाले अगर दे दे, मैं आपके दरवाजे पे आया, मैं आके कहता हूं भाई जरा मुझे 5000 दे दो, बच्चों की दवा लेनी है। आप एक बार दे देंगे, 6 महीने बाद फिर आ गया, मैंने कहा दवा लेनी है, आपने फिर 3 कर दिए, फिर आ गया 6 महीने बाद आपने फिर 1 कर दिया, फिर आया ना, करे यार तूने तो पेशा ही बना लिया है, कहीं और चला जा। ये बंदे से बंदे की निस्बत की रजालत और जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन खुदा वो है जितनी बार बंदा रब से मांगता है अल्लाह उतना ही राजी होता है। रज़ाक कौन? याद रखे, रज़ाक कौन? फरमाएगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए, जोर से अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए। मगर भरोसा तो होना चाहिए ना अल्लाह पे। क्या होना चाहिए? भरोसा। अल्लाह पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती अता फरमा देता है। वही है ना रब, वही है ना जो यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखे, जो इब्राहीम को आतिश नमरूद में बचा के रखे, जो खलील की कश्ती को जूदी की किनारे लगा दे, वही तो रब है। लेकिन उससे तवक्कुल और भरोसा कितना है? भरोसा कितना? बस नाम का भरोसा है। नीयतें कमजोर हो गई हैं, अल्लाह से मांगने के आदी बनी है। अल्लाह से मांगा कीजिए, है ना। मैं भी कार्ड निकाल के दिखाऊं, मेरे पास कई नेताओं के कार्ड पड़े, कई नेताओं के हैं मेरे पर्स में। और कोई बात तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, भैया देख संभल के रहिए, मैं फोन कर दूंगा नेताजी। कितना घमंड है हमें, नेताजी से ताल्लुकात है, हमारे पास कार्ड है। ये एक कार्ड मेरे नबी ने अता फरमाया था, और वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड था। फरमाया दुख हो जाए तो किसी दुनिया वाले की चौखट पे मत आना, अल्लाह की चौखट पे आना। मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, और झोली फैला के मैं अपने रब को दिखा के रो देना, कहना मालिक खाली हो गई है। महबूब फरमाते हैं तुझे हाथ उठाने में देर लगेगी, रब को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, रब को देने में देर। कह रहा मौलाना तुम्हें क्या पता, दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। एक बंदे ने ना दुकान लगा ली अंदर, तो दूसरा जाके कह रहा ओ यहाँ दुकान रखी है, यहाँ चलेगी नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ ग्राहक आ गई नहीं कोई। उसने एक सीधी सी बात कही, बोले बताइए यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में पहुंच जाएगा। कहा उसे कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा फिर रिज्क के फरिश्ते को कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना। तो मांगेंगे किससे और किसके सदक़े में मांगेंगे?
जोर से किसके सदके में? हुजूर के सदके में। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमें भीख मांगने को, तुझे हम्द है खुदाया। किसके सदके में मांगना है? हराम ना खाइए। हराम, मैं बच्चों से कहूंगा अगर तुम्हारा बाप हराम कमाता है ना तो बाप का खाना कमाया हुआ छोड़ दो। बैठे मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे पूरे इलाके नहीं पूरे जिला मुरादाबाद की शान है। गलत कहूं तो मिंबर से उतार के फेंक दो। नाजायज बातों में तो माँ बाप की भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। अगर आपका बाप हराम कमा के लाता ना, लात मार दो उस खाने को। भले मजदूरी करके रक्षा चला के खाओ, हलाल खाओ, और अपने बाप से कह दो कि ये न खिलाओ। और सबसे बड़ा नुकसान ये फरमाया गया, जो जिस्म हराम खा के पलेगा अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। क्या बनेगा जहन्नम का? जोर से क्या बनेगा जहन्नम का? ईंधन बनेगा। तो हराम खा के जहन्नम में जाना है? बोलो नहीं ना। और हराम का मसला इतना आसान भी नहीं है। किसी का हक मारा है, चुराया है या छीना है तो खाली तौबा से माफ नहीं होना है, जब तक वापस न कर दो या जिसका लिया है उससे माफी ना मांग लो। समझ रहे ये बात? तो इतनी आसानी से इसकी तौबा भी नहीं है। तो हम क्या करते? हाँ जी तौबा ही तौबा, जी तौबा कर ली, ले भाई ले कर ली तौबा। ये तौबा तो रोटी खाने से आसान हो गई। बड़े से बड़ा अरे भाई अल्लाह तौबा, भाई अल्लाह तौबा। तौबा ये नहीं है। तौबा के उसूल होते हैं, अपने तौबा के तरीके होते हैं। हुकूकुल इबाद की तौबा हो रहे, हुकूकुल्लाह की तौबा हो रहे, आम गुनाहों की तौबा हो रहे, गुनाह के कबाइर की तौबा हो रहे, सगाइर की तौबा हो रहे। ये उलमा से पूछिए तब पता चलेगा। सब धान सवा शेर एक जैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई गुनाह करने से पहले भी हमें डरना चाहिए। हराम लेने से भी पहले हमें डरना चाहिए। लेंगे हराम, वादा करें ब्याज लेंगे, जोर से जुआ खेलेंगे, और जो ब्याज ले हराम का पैसा जिसके घर में हो उसका खाना भी हराम है। इमामों से भी गुजारिश है जिसके घर में हराम का उसके यहाँ दावत ना खाएं, साफ बाईकाट करें, कुरान खानी ना करें उसके यहाँ। इसलिए कि शराब पे कभी खत्म शरीफ नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, हराम के पैसे से हज करना तो हराम है, और जायज समझ के कर लिया तो कुफ्र तकोर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म है हराम का। मैं नौजवानों से कहूंगा, अमीर बनना है ना, अमीर बनना। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दें। अरे वजीफा दे के जा रहा हूं, वजीफा, तावीज नहीं है मेरे पास। एक तावीज दे रहा हूं मैं। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? ठीक है, रहने तो बहुत कम अमीर बनना चाहते हैं। अब वो लोग हाथ उठा लें कि जिन्हें कुरान आता है, सलामत रहें। कुरान, मुफ्ती साहब कबिला बैठे हैं। अमीर बनना चाहते हो? कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह वाक़िया, मगरिब और ईशा के बीच रोजाना पाबंदी से उसे एक मरतबा पढ़ो। कुरान पाक बंद करो, वहीं बैठे बैठे हाथ उठा के कहो मौला जो तिलावत मैंने की है ना, इस तिलावत के सदक़े में अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इतना देगा कि ज़कात का हिसाब लगाते लगाते थक जाया करोगे। तुम्हारे पास कमी कुछ नहीं रखी, अल्लाह कमी कुछ रखी नहीं है, लेकिन अल्लाह से नहीं लेगा, बंदे से जाके लेगा। कुछ तो इतने बेगैरत आंख खुली और जो आंख में खोलते कुल्ली कर रहा जाके प्रधान के ऐसे बैठ जा कौए के दरियो चाय ना बनी, हराम की है ना। निकलो इन चीजों से ना, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। रिज़्क़ हलाल तलाश करें। और नौजवानों से गुजारिश है, सुनो भाई, गरीब होना ऐब नहीं होता, हराम की खाने वाला ऐब होता है। कौन ऐब? हराम का खाना ये ऐब है। गुर्बत की चटनी खाना ऐब नहीं है।
अगर आपके बाप ने ना रक्षा चला के आपको पाला है, आपके बाप ने अगर मजदूरी करके आपको पाला है, कभी थक के आया करे ना तो वो शाम को बैठा करो, कभी उसके तलवे दबाया करो, कभी उसके कंधे दबाया करो, बैठ के कहा करो अब्बा तूने ओवर टाइम ड्यूटी की है, तेरा एहसान है कि तू हमें हलाल के लुक़्मे खिलाता रहा है। अब्बा तेरा वो है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, गुर्बत का दौर बच्चा देख रहा है। हजरत हलीमा कहती है ऐसा था जैसे बिजलियां दिल पे गिर गई हो और सारी खुशियों में आग लग गई हो, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा क्यों नहीं, बच्चा लेके तो चलो, कुछ तो मिलेगा। कहती मैं आई जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाप, कौन के दरवाजे पे? मैंने कहा दाया आई हूं। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है। कहा जैसी इतना कहा है, कहा फिर अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। हजरत हलीमा अंदर आती है, हजरत आमिना के चेहरे को देखती है, कहती सैयदा बताओ तो सही, न तुमने कभी मुझे देखा है न मैंने कभी देखा है, आपको मेरे नाम का कैसे पता? आपने कैसे कहा तुम्हारा इंतजार है? हजरत आमिना कहती है तू नहीं जानती है हलीमा, तू मक्के में बाद में आई है, तेरा पता खुदा ने अर्शों से पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती किधर है बच्चा? फरमाया वो लेटा है। फरमाती मैं गई हुजूर पालने में लेटे, कहने मैंने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, जैसी कपड़ा हटाया चेहरे से कपड़ा सरकाना। कहती है अभी हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं महबूब की उन घड़ियों के, कहती जैसे सीने पे हुजूर के हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोले बगैर ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत हलीमा सादिया कहती हुजूर मुस्कुराए ना, मैं बर्दाश्त न कर सकी। कहती मैं झुक गई हुजूर के पालने पे और मैंने हुजूर के माथे को बोसा दिया, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहते बस आंखें क्या खोली है, मैं उठाया हुजूर को सीने से लगा के ना खड़ी हो गई। कहा उनका कदम मेरे सीने से लगे ना सारे दुख खत्म हो गए। और कहती मैं हुजूर को सीने से लगाए खड़ी रही। हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, उनके शहर की एक झलक जिसे मिल जाए वो मुकद्दर का धनी होता है। तुमने तो नबी को झोली में लेके लोरियां दी हैं, तुमने हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमिना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है, पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाजें आ रही थी, कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है। का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को ना करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है, मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है? कहा अगर ना दूं तो क्या? कहा अगर ना दो तो मुझे इसके कदमों में रखने की इजाजत दे दो, इसलिए कि हलीमा इस लाल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? कहा जब सही से देखा है बस इसी की हो गई हूं, और क्यों ना हो जाए। मेरे नबी की शान ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत हलीमा कहती मैंने लिया, मैं तेजी से बता रहा हूँ, बात तो तफसील से बड़ी लंबी हो जाएगी। कहती मैंने गोद में लिया और लेकर के चलने लगी। हजरत हलीमा सादिया को सैयदा आमीना आवाज दे के कहती हम हलीमा एक बार लाना, मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा है, इसके अलावा मुझ पर कोई है भी नहीं, कुछ नहीं है, फिर मैं एक बार मेरी गोद में दे दे। कहा मैंने आमीना को इस दर्द से रोते देखा कि मुझे पता लगा कि आमीना मोहम्मद से कितना प्यार करती है। मैं हुजूर को लेके चली, बात करूं तो बस इतना बता दूं लोगों, माँ के आंसुओं की कदर करना, माँ के लहजों की कदर करना, माँ की इज़्ज़त करना, इसलिए कि माँ सिर्फ परवरिश का ज़रिया नहीं होती है, माँ जन्नत में जाने का टिकट होती है, माँ बख्शिश की ज़मानत होती है, माँ पुलसिरात की राहत होती है, माँ कब्र की रोशनी होती है। इसकी इज्जत करना,
इसका एहतराम करना। हज़रत हलीमा कहती मैंने हुजूर को लिया और ले करके मैं जब चली, हज़रत हलीमा कहती नबी की अम्मी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। का भीगी पलकों के साए में उन्होंने लाडले को रुखसत किया। मैं लेके चली, मैं लेकर के जैसी सवारी के पास आई, सवारी हमने हरम शरीफ के बाहर बांधी थी। कहती मैं आई और मैं जब सवारी पे बैठी ना तो मेरे शोहर आगे बैठे, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते सवारी उठ ही नहीं रही। तो आपके जो शोहर थे उन्होंने मारना शुरू किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी सवारी है, बड़ी कमज़ोर है, ये उठ नहीं रही है और हर जगह ऐसे ही करती है। आप फरमाते हैं ना इसे ना मारो। उस जैसी आपने फरमाया वो कहने लगे हुजूर मेरी सवारी है, मुझे पता ये कैसे उठेगी। मुस्कुरा के कहते हैं सवारी तेरी है तू जानता है, लेकिन जो गोद में है ना ये पोता मेरा है, इसे मैं जानता हूँ। कहा फिर कहा अगर तुम्हें जाना है ना तो ऐसा करो तुम पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ। कहते हैं ये कैसे? कहा हाँ कि जब तक मेरा पोता आगे नहीं बैठेगा ना ये सवारी चलने वाली नहीं है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं आगे बैठी हुजूर को लेके ना, तो कहती सवारी ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहती मैं बैठा के ना जब चली तो कहती हुजूर ने ना इस तरह से रस्सी पकड़ ली। कहती जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना सवारी की, कहती मैंने इसलिए छुटाई ताकि हुजूर के हाथ में कहीं उस रस्सी से कांटे ना लग जाएं। कहती मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली, फिर छुटाई। कहती जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने पकड़ी ना मैं छुटाने चली तो कहती हुजूर ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मैं कांप गई और मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं उनसे रस्सी छुटा सकूं। का यहाँ हुजूर ने पकड़ी, यहाँ मैंने पकड़ रखी थी। का फिर जो इशारा किया है अब सवारी हवा से बातें कर रही है। का अब पता चला सरकार रस्सी क्यों पकड़े हुए थे। गोया कह रहे थे अम्मी सिर्फ सफर तय नहीं करना है बल्कि जो आगे निकल गए हैं उनसे आगे लेके जाना है। मेरी माँ किसी से पीछे कैसे रह जाए। कहती मैं सरकार को लेकर के चली हूँ, अब सवारी हवा से बातें करती जा रही है, सरकार ने रस्सी थाम रखी है। जब मैं उनसे आगे निकली जो मुझसे पहले जा चुकी थी उन्होंने कहा था हलीमा क्या मामला है, अब तू इतनी तेज कैसे जा रही है, क्या सवारी बदल दी है? तब मैंने कहा था मैंने सवारी नहीं बल्कि चलाने वाला सवार बदल दिया है। कहा कौन है? कहा जिसको तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी मैं कुल कायनात का खजाना समझ के उसे झोली में लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के अपने घर आई और उनका आना था कि पूरा आलम महकने लग गया। उनके घर की गुर्बत दूर, तंगदस्ती दूर, फाका दूर, सब कुछ खुशहाली में बदल गया, खुशबू में बदल गया, उजालों में बदल गया। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो मिलाद वाले का वास्ता है। सिर्फ बात याद रखिए लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। नबी का वास्ता है, हलाल खाइए, हराम से बचिए, हराम वाले के यहाँ भी ना खाइए और उसको भी समझाने की कोशिश करें, जलील करके नहीं, नीचा दिखा के नहीं, बैठा के सुकून से बता दे भाई हम तेरे यहाँ इसलिए नहीं खा रहे हैं कि तेरे घर में वो टुकड़े हैं जो रब को भी पसंद नहीं है और रब के महबूब को भी पसंद नहीं है। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान जुआ खेल रहे हैं ना उनसे मेरी गुजारिश है ना जाओ इधर। बड़ी बड़ी नस्लें और ज़मींदारों की ज़मीनें बिक गई, इसने तबाह कर दिया। हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर के ग़ुलाम है। इस्लाम खुद में नहीं दिखता है, इस्लाम मानने वालों में देखा जाता है। अगर टोपी लगा करके या कुर्ता टोपी वाला या कलमा पढ़ने वाला जुए में बैठता है ना तो लोग ये नहीं कहते हैं कि 56 का लौंडा वहाँ बैठा था, अच्छन का वहाँ बैठा था। लोग गैर मुस्लिम देख के कहते हैं लो जी